नमस्कार छात्रों। इसके पहले आपने पाठ 4 गौरा पाठ का वर्णन पिछले वीडियो में देखा था, जो कि आधा ही पाठ हो पाया था। अब बचे हुए आधे पाठ का वर्णन हम इस वीडियो में सुनेंगे, लेकिन आपको बुक अपने सामने रखना ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से पाठ को समझ सकें। तो चलिए पेज नंबर 36 और पैराग्राफ नंबर 4। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। माता पुत्र अर्थात गौरा और उसका बछड़ा। सफेद गौरा बर्फ के शीतल बर्फ जैसी लगती थी और बछड़े का रंग लाल होने के कारण वह जलते आग जैसा लगता था। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ। अब लेखिका के घर में हर समय दोनों समय ढेर सारा दूध होने लगा। गौरा सुबह शाम 12 सेर के लगभग दूध देती थी और लालमणि के लिए वो लोग कितने लीटर छोड़ देते थे, फिर भी इतना ज्यादा बच जाता था कि लेखिका के अड़ोस पड़ोस के बच्चों से लेकर उसके पशु पक्षी सब लोग दूध से तृप्त होने लगे। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य मतलब उन्होंने एक अनोखा ही दृश्य वहां पे उपस्थित कर दिया। वो सब जब दुग्ध गौरा के दूध दोहने के समय उसके सामने एक लाइन बनाकर बैठ जाते थे और गौरा का सेवक महादेव उनके आगे उनके खाने के बर्तन रख देता था। तो जैसे किसी घर में कोई उत्सव होता है तो हम अतिथियों को बुलाते हैं तो वो सब एक पंगत में बैठते हैं ना, कुछ उसी तरह ये सभी कुत्ते बिल्ली बड़ी शिष्टता के साथ यानी बड़ी मैनर्स के साथ में लाइन से बैठते थे, इंतजार करते रहते थे। जब दूध दोहना हो जाता तो सबके बर्तनों में नाप के दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के बाद वो एक बार फिर से चिल्लाते जोर जोर से गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते थे। और गौरा भी बहुत खुश रहती थी। जब तक वो चले नहीं जाते थे वह बड़ी खुशी से उन्हें देखती रहती थी, और जिस दिन उनके आने में अगर कुछ देर हो जाती थी तो वह रंभाकर मानो उनको बुलाने लगती थी कि आ जाओ, समय हो गया है। गौरा के दूध से पशु पक्षी प्राणी सभी तृप्त होने लगे, पर अब गौरा के दूध दोहने की समस्या आन खड़ी हुई। मतलब अब इसके लिए लेखिका को कोई ना कोई उपाय चाहिए था, क्योंकि उसके नौकर ये कार्य अच्छे से कर नहीं पाते थे। जो शहर के थे वो तो दूध दोहना जानते नहीं थे, और जो गांव से आए थे अब उनमें दूध दोहने का अभ्यास बिल्कुल नहीं था, और उसके लिए वो बहुत सा समय लगा देते थे। इसलिए गौरा के दूध देने से पहले जो ग्वाला लेखिका के यहाँ दूध देता था उसने कहा कि वह ये काम कर देगा, और कहा कि वो उसे इस काम के लिए नियुक्त कर ले। तो उसका लेखिका को लगा कि उनकी समस्या का समाधान मिल गया, अर्थात अब ग्वाला उस दोनों समय आके गाय का दूध दोह देगा। तो इस तरह से ये कार्य चलने लगा। लेकिन अचानक 2-3 महीनों के बाद गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया, अर्थात गौरा को जो भी खिलाया जाता था उसने खाना बहुत कम कर दिया, और धीरे धीरे वह दुबली होने लगी और बिल्कुल बीमार जैसी रहने लगी। उसकी फुर्ती धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। इसीलिए लेखिका को बहुत चिंता हुई। उसने उन्हें जानवरों के डॉक्टर को बुलाकर दिखाया। उन्होंने कई दिनों तक गौरा का अनेक प्रकार से परीक्षण किया, जांच किया, एक्सरे किया, और उसके इस बीमारी का इलाज खोजते रहे। और अंत में उन्होंने जो लेखिका को बताया वो सुन के वो एकदम से हैरान रह गई कि गाय को सुई खिला दी गई है। गाय को तो जो उसके रक्त के बहाव के साथ साथ हृदय तक पहुंच गई, रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का बहाव तो उसके दिल तक पहुंच गई है। और जब सुई गाय के दिल के पार हो जाएगी अर्थात उसके दिल में चुभ जाएगी तो क्या होगा कि उसका खून का बहाव रुक जाएगा और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, अर्थात वो उसके बाद जीवित नहीं रह पाएगी। तो लेखिका को बहुत तकलीफ हुई और साथ ही साथ बहुत अचरज भी हुआ। ये दोनों भावनाएं उसे एक साथ हुई। क्यों?
क्योंकि सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? यानी सुई खिलाने का मतलब क्या हो सकता है? वो समझ ही नहीं पाई कि ऐसा कोई क्यों करेगा? और दाना चारा तो हम खुद ही देते हैं और अच्छी तरह से देख कर देते हैं, परंतु लेखिका सरल हृदय थी, इसलिए उसे लगा शायद उसी में सुई चली गई होगी। दाना चारा हमने, हो सकता हमारी नज़रों से कोई चूक हो गई हो। पर डॉक्टर ने जो उत्तर दिया उससे उसे पता चला कि अगर दाने चारे के साथ हम सुई चली जाती है, तो वो गाय के मुँह में ही छिप के रह जाती है। अर्थात गाय बहुत देखभाल के दाना चारा खाती है, अच्छे से चबाती है, तो वो उसके मुँह में गड़ के रह जाती। लेकिन गुड़ की बड़ी डली के भीतर अगर सुई रखें, तो वो सीधे गले के नीचे उतर जाती है। मतलब गुड़ की डली को अगर उसके अंदर जैसे सुई डाल दी जाए और गाय को खिला दिया जाए, तो वो सीधे-सीधे नीचे उतर जाती है और वो खून के बहाव के साथ मिलकर दिल में पहुँच जाती है, जो कि दिल को छेद देती है, अर्थात दिल के आर-पार हो जाती है और इससे पशु की मृत्यु हो जाती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ, यानी एक ऐसा निष्ठुर, ऐसा मतलब जो क्रूर सत्य था, क्रूर सच था, वो सामने आया, जिसकी कल्पना करना भी लेखिका के लिए मुश्किल था। कुछ ग्वाले उस उनको पता चला कि कुछ ग्वाले ऐसे घरों में, जहाँ उनसे बहुत ज़्यादा दूध लिया जाता है, अगर वहाँ कोई गाय आती है तो उनसे वो सहन नहीं होता और वो जैसे ही मौका मिलता है, वो गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिला देते हैं, जिससे कि गाय की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। गाय के मर जाने से उन घरों में उनसे पुनः फिर से दूध ले लिया जाता है, जिससे कि उनकी आय का साधन वैसे ही हो चलने लगता है। सुई की बात पता चलते ही ग्वाला एक प्रकार से गायब हो गया। इसीलिए लेखिका को पहले तो सिर्फ शंका थी, पर अब उन्हें भरोसा हो गया कि ज़रूर इसी ने उसे सुई खिलाई है। लेकिन अगर वो गायब नहीं भी होता या वहाँ पे उपस्थित भी होता, तो भी उसके ऊपर कोई कानूनी, यानी उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, मुकदमा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके पास में कोई सबूत नहीं था कि ग्वाले ने ही उसे सुई खिलाई है। जब ये निश्चित हो गया कि गौरा को सुई खिला दी गई है, तब गौरा की मौत से लड़ाई शुरू हो गई है, जिसको सोचने से ही लेखिका आज भी मन ही मन काँप जाती है। डॉक्टरों ने सलाह दी कि गाय को अगर सेब का रस पिलाते हैं तो हो सकता है कि सुई पर कैल्शियम जम जाए और वह ना चुभे, क्योंकि सुई नुकीली होती है। अगर उस नुकीली चीज़ पे कोई मोटी परत जम जाती है तो वो चुभेगी नहीं। तो लेखिका को थोड़ी आशा जागी, इसीलिए कई किलो सेब रोज मंगवाए जाते थे, उनका रस निकलवाया जाता था और नली से गौरा को पिलाते थे सेब का रस। उसको ताकत के लिए इंजेक्शन दिए जाते थे। जो जानवरों को इंजेक्शन देते हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबी, मोटे सिरिंज और बड़ी बोतल भर दवा की ज़रूरत उसके लिए होती है। मतलब जानवरों को के इंजेक्शन बहुत आकार में बड़े और मोटे होते हैं और बहुत सारी दवा भर के उन्हें इंजेक्शन लगाया जाता है। इसलिए यह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्यक्रिया जैसा यातनामय हो जाता था। इसलिए गौरा को दिया जाने वाला इंजेक्शन जैसे ऑपरेशन के समय तकलीफ होती है, वैसी ही तकलीफ़देह ये भी था। अगर सुन्न किए बिना ऑपरेशन किया जाए तो वो बेहद तकलीफ़देह होता है। इसी तरह गौरा को भी जो इंजेक्शन लगता था, वो उसके लिए बहुत तकलीफ़देह था। पर गौरा बड़ी शांति से बाहर और अंदर दोनों तरफ की चुभन और दर्द को सहती रहती थी। मतलब जब गौरा को इंजेक्शन लगता था तब वो बिल्कुल भी शोर नहीं करती थी, हिलती-डुलती नहीं थी, बड़ी शांति से दर्द सहती थी। अंदर सुई चुभ के उसे तकलीफ देती थी, बाहर से मोटे-मोटे इंजेक्शन उसे तकलीफ देते थे और वो चुपचाप बड़ी सहन शक्ति के साथ ये सब सहन करती थी। कभी-कभी उसका सुंदर पर उदास आँखों के कोनों में, मतलब उसकी आँखें बड़ी सुंदर थी और धीरे-धीरे वो उदास होती जा रही थी दर्द के कारण। तो कभी-कभी ऐसा लगता था कि उसकी आँखों में 2 बूँद पानी टपक जाएगा या झलकता रहता था। धीरे-धीरे गौरा इतनी कमज़ोर हो गई कि अपने स्थान से उठ ही नहीं पाती थी।
परंतु जैसे ही लेखिका उसके पास पहुँचती, उसकी आँखों में खुशी एक छाया के समान दिखने लगती थी। वो पास जाकर लेखिका उसके बैठती थी, तो वह उसके कंधे पर अपना चेहरा रख देती थी और अपनी जीभ से लेखिका की गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारा इतना अबोध था, इतना नादान था कि ना तो उसको अपनी माँ की बीमारी के बारे में पता था और ना ही ये पता था कि उसकी माँ बहुत जल्दी ही मौत का ग्रास बन जाएगी। उसको तो दूसरी गाय का दूध पिलाते थे जो कि उसको पसंद नहीं आता था। वह बार-बार अपनी माँ के पास आता, उसे खेलने के लिए उठाना चाहता, वह दूध भी गौरा का ही पीना चाहता था। इसीलिए उसे जैसे ही मौका मिलता वह गौरा के पास पहुँच जाता और वो अपने आप उठती नहीं थी, उसको देखकर भी वो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। इसलिए वह खेलने के लिए उसके चारों तरफ घूमता रहता कि माँ उसे देख ले और उसके साथ खेलने लगे। लेखिका कहती हैं कि मैंने बहुत सारे जीव पहले भी पाले हुए हैं और अक्सर उनके साथ ऐसा हुआ कि कोई असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात समय से पहले ही जिसकी मृत्यु हो गई या समय पूरा होने पे किसी की मृत्यु हुई, परंतु इतनी पीड़ा उनके हृदय में पहले कभी नहीं हुई जितनी गौरा को देखकर हो रही थी। उनको लगता कि इतनी बलवान, सुंदर, इतनी उज्जवल और दुधारू गाय अपने बछड़े को छोड़कर कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, मृत्यु का ग्रास बन जाएगी। और बछड़ा भी कैसा, जो इतना सुंदर और चंचल है, हर समय उछलता कूदता रहता है। ये सोचकर ही लेखिका की आंखें भर आती थी। फिर भी उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी। लखनऊ, कानपुर, कई शहरों से उन्होंने जानवरों के विशेषज्ञों को बुलवाया और जो लोकल थे, जो उनके शहर के थे जानवर के डॉक्टर, वो तो दिन में 2-3 बार आते थे, परंतु कोई भी गौरा का इलाज नहीं कर पा रहा था या ऐसा इलाज नहीं कर पा रहा था जिससे लेखिका को कोई उम्मीद बनती। उनकी उम्मीदें धीरे-धीरे कम होती जा रही थी और इसकी तकलीफ वही जानती थी। बड़ी बेबस हो गई थी वो, निस्सहाय हो गई थी और दिन-रात गौरा की मृत्यु की प्रतीक्षा करती रहती थी। ये कहती है इसकी तकलीफ वही जानता है जो किसी मृत्यु के निकट आए हुए व्यक्ति के पास हमेशा बैठा रहे या वो व्यक्ति उसकी आँखों के सामने रहे, जो कि बड़ी बेबसी के साथ अपनी मौत की प्रतीक्षा करता रहता है। अब धीरे-धीरे गौरा की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। उसकी सुंदर, चमकीली आँखें धीरे-धीरे उनमें से चमक खत्म होने लगी और सेब का रस गौरा को पिलाते थे, वो भी उसके गले में अटकने लगा। तो लेखिका को लगा कि अब कभी भी किसी भी क्षण गौरा की मृत्यु हो सकती है। अब लेखिका को गौरा को बचाने के सारे उपाय व्यर्थ हो गए लेखिका के। तो उन्होंने सोचा कि इसका अंत अब निकट आ गया है, अर्थात ये कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। तो लेखिका की सिर्फ़ एक ही इच्छा रह गई कि जब गौरा की मृत्यु हो तो कम से कम वो उसके पास रहे, ताकि वो लेखिका को वो अच्छी तरह पहचानती थी, उसे बहुत चाहती थी। इसलिए लेखिका उसके पास ही रहना चाहती थी। इसीलिए वो दिन में ही नहीं, रात में भी कई-कई बार उठ के गौरा को देखने जाती थी। एक दिन लेखिका सुबह के 4 बजे उठ के गौरा को देखने गई, तो गौरा की तबीयत तो खराब थी, उसने लेखिका के कंधे पर अपना सिर रखा। लेकिन जैसे ही गौरा ने सिर रखा, वैसे ही उसका सिर पत्थर के समान भारी हो गया और वो उसकी बाँह पे से सरक के धरती पर आ गया, अर्थात लेखिका के हाथों पे से होता हुआ ज़मीन से जा लगा। गौरा की मृत्यु हो चुकी थी। लेखिका को लगा शायद सुई ने अपना काम कर दिया। उसने गौरा के हृदय में बिंद कर उसका खून का बहाव रोक दिया, जिससे कि गौरा की मृत्यु हो गई। लेखिका अपने पाले हुए जीव-जंतुओं के मृत शरीर को गंगा की पवित्र लहरों में बहा दिया करती थी। जब गौरा को लेकर उसके अंतिम संस्कार के लिए सब जाने लगे, तो सबकी आँखों का दुःख झलक रहा था। सब बड़े भारी मन से गौरा को विदाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था वहाँ दुःख का एक समुद्र सा उमड़ के आ गया हो। लोगों की आँखों से
करुणा झलक रही थी, दुःख झलक रहा था। लेकिन उसका बछड़ा लालमणि इसे भी खेल समझकर उछल-कूद कर रहा था। उसे लग रहा था कि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था लोगों की भीड़ देख के। लेखिका कहती हैं कि यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सकता, अगर लंबी और गहरी सांस को मुझे कोई कहता कि मैं शब्दों में प्रकट करूं, तो उसकी आवाज आती, आह मेरा गोपालक देश, यानी आहा मेरा गाय पालने वाला देश। भारत को गायों की रक्षा के लिए, गायों को पालने के लिए जाना जाता है। और ऐसे ही देश में एक ग्वाले ने सुई को खिलाकर एक गाय को असमय ही मृत्यु के द्वार पर ढकेल दिया। जिस गाय की रक्षा करने के लिए हम जाने जाते हैं, उसी गाय को अपने स्वार्थ के लिए एक ग्वाले ने मार दिया। यह जानकर लेखिका का हृदय दुख से भर उठा और इस कहानी में वह यही दिखाना चाहती है कि कैसे लोग हैं जो कि अपने स्वार्थ के लिए निरीह पशुओं की जान भी ले लेते हैं। हम लोग दावा करते हैं, गाय को पालना अपना धर्म समझते हैं, हमारे लिए गाय माता के समान है और उसी गाय को अपने स्वार्थ के लिए भी कई निकृष्ट लोग मार देते हैं। और गौरा को अपने स्वार्थ में बाधा समझकर एक ग्वाले ने गुड़ में सुई मिलाकर खिला दी थी और जब गौरा की मृत्यु हो गई तो उसे अंदर ही अंदर कहीं खुशी भी हुई होगी कि अब मैं वापस इस घर में दूध देने लगूंगा। ग्वाले के इस घृणित कार्य को जानकर हमारे मन में दुख का उभरना स्वाभाविक है। इसी वेदना के कारण, इसी तकलीफ के कारण लेखिका का मन रो उठा था। उसे बहुत तकलीफ हुई थी ये जानकर कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। छात्रों, अब आपका ये पाठ समाप्त हुआ। आप इस पाठ के वर्णन को समझकर प्रश्नोत्तर करने का प्रयत्न कीजिए और कोई भी प्रश्नोत्तर नहीं आने पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं और उनका उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। जब तक आपसे बनता है आप पीछे के एक्सरसाइज और छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।